नमस्कार दोस्तों, मैं निकेश साहू स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल एनालिसिस स्टडी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे केवीएस रिक्रूटमेंट 2020 कब तक आएगी। मतलब वैकेंसी के लिए हमारे पास क्या ऑथेंटिक न्यूज़ है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, और एग्ज़ाम किन किन चीज़ों पर डिपेंड है। यहाँ आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कई नेगेटिव पॉइंट समझ में आएंगे और कई पॉजिटिव पॉइंट। तो यहाँ इनको लेके आपको सिर्फ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आप भी कारण जान पाएँ कि वैकेंसी का आना किन किन कारणों पर निर्भर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रिक्वेंसी ऑफ नोटिफिकेशन की, या कहें रूटीन की। मतलब क्या रूटीन रहा पिछले कई सालों से नोटिफिकेशन के आने का। तो आपने जैसे देखा कि 2016 में सितंबर में नोटिफिकेशन आया, 2018 में अगस्त में नोटिफिकेशन आया। तो इस हिसाब से 2020 और 21 में नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ रूटीन है जो नोटिफिकेशन आने का, वो आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि वैकेंसी आने की संभावनाएं प्रबल हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं पेंडिंग वर्क ऑफ केवीएस की। मतलब क्या क्या पेंडिंग वर्क हैं अभी केवीएस के लिए। तो सबसे पहले इसमें शामिल है एडमिशन। मतलब एडमिशन की प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुई है, और आपने लॉकडाउन 5 की गाइडलाइंस में देखा कि संभावना है कि जुलाई से स्कूल खुलें। तो एक पॉसिबिलिटी है कि एडमिशन प्रोसेस भी तभी से ही चालू होगी। और इसके बाद हम यदि बात करें ट्रांसफ़र प्रोसेस की, तो वह भी अभी चालू नहीं हुई है। तो उसमें भी हो सकता है कि आपको स्कूल खुलने के साथ ही, मतलब जुलाई में ही ट्रांसफ़र प्रोसेस देखने को मिले। साथ में हम बात करें यदि नॉर्थ इंडिया में आगरा आरओ की, मतलब आगरा रीजनल ऑफिस की, तो यह भी अभी 9 जून से स्टार्ट हुआ है। और ऐसी ही स्थिति में सारे रीजनल ऑफिस हैं केवीएस के। मतलब जब कोविड-19 नहीं था तो यह रीजनल ऑफिस कभी बंद नहीं हुआ करते थे, और यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ भी कई सारा काम पेंडिंग में होगा। तो इस कारण से थोड़ा डिले आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नीड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी आवश्यकता है रिक्रूटमेंट को लेके। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि देश की स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन मतलब लगातार ख़राब होती जा रही है। तो यहाँ सरकार की पहली प्राथमिकता है कि मज़दूर मतलब माइग्रेंट्स वर्कर को घर पहुंचाए, राशन प्रोवाइड कराए। उसके बाद ट्रांसपोर्ट को लेके, इकोनॉमी को लेके, प्राइवेट जॉब्स को लेके, और लगातार बढ़ रहे अनएम्प्लॉयमेंट को लेके एक बड़ी समस्या बनी हुई है। तो इस स्थिति को सामान्य होने में थोड़ा देर तो लगने ही वाली है। और इसी बीच जब ट्वीट आया एमएचआरडी मिनिस्टर का, तो वहाँ भी हमें संभावना देखने को मिलती है कि सरकार इस क्षेत्र में भी काम कर रही है। तो यहाँ पे आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में समान स्थिति ही देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फंड की। तो लगातार बच्चों के मन में सवाल बना हुआ था कि फंड को लेके क्या वाकई समस्या है। तो अभी कुछ ही समय पहले जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक मेमोरेंडम जारी करके यह घोषणा की कि जुलाई 2021 तक के लिए डीए डीएनएस अलाउंस को किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फ्रीज किया जाता है, मतलब डीए नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं पहले डीए का मतलब आपको समझा दूं कि जो सैलरी होती है वह, उसका स्ट्रक्चर बेसिक पे, डीए, टीए और एचआरए में बटा हुआ होता है। तो जो डीए है वो बेसिक पे का लगभग 14 से 18% हिस्सा होता है। इसी को गवर्नमेंट ने कोविड-19 के कारण बंद किया हुआ है, पर यहाँ पे कोई भी फंड की कमी नहीं है। और जैसा कि एग्ज़ाम के लिए आपकी फ़ीस तो होती ही है 700 से 1000 तक, तो यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करने की फ़ीस तो लगभग निकल ही आती है सरकार के लिए। बट जब किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को पेमेंट करना होता है, तो ये ज़रूर थोड़ा फंड की आवश्यकता होती है, पर ये कोई वजह नहीं है जिससे आपको वैकेंसी डिले देखने को मिले। तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता, केवल कोविड-19 की वजह से ही ये डीए वगैरह फ्रीज किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे बड़े नेगेटिव पॉइंट कोविड-19 की। तो जैसे कि देश के हालात हैं, लगभग इंडिया में ही 3 लाख केसेस हो चुके हैं, और महाराष्ट्र में ही सिर्फ 1 लाख केसेस हैं। तो यहाँ जैसे कि ये ऑल इंडिया एग्ज़ाम है, सरकार के लिए एग्ज़ाम कराना वैसे भी आसान नहीं होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीचर्स की कमी की। मतलब क्या केवीएस में टीचर्स की कमी है। आपको बता दूं कि लगभग टीचर्स की कमी केवीएस में नहीं होती, क्योंकि आपने अभी हाल ही में भी देखा होगा कि केवीएस कॉन्टेक्चुअल टीचर के इंटरव्यू भी लिए गए। तो यहाँ फ़िलहाल के लिए केवीएस के पास एक ऑप्शन है कि कम सैलरी पर ही टीचर्स उपलब्ध करा लिए जाएँ।
और जितने भी लोग इंटरव्यू के लिए आए उनको कभी भी कॉल करके बुलाया जा सकता है। तो ये आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है कि यहाँ यदि सरकार को ज़रूरत पड़ी तो वह KVS कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स से काम चला के वैकेंसीज को थोड़ा सा डिले कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अदर एग्ज़ाम की, मतलब ऐसी कंडीशंस में क्या कोई और अदर एग्ज़ाम हो सकता है। तो जैसे कि आपको पता है कि CTET का आने वाली 5 जुलाई को एग्ज़ाम है और वह भी ऑल इंडिया एग्ज़ाम है। तो यदि CTET का 5 जुलाई को एग्ज़ाम होता है तो फिर आप KVS के एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी को ज़्यादा मान सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि 2018 के बाद यह तीसरी बार CTET है और पिछले केवल 2 बार की CTET में 6 लाख लोग लगभग पास हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको कंपटीशन और भी बढ़ता दिखाई देगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन एग्ज़ाम की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि KVS एग्ज़ाम एक ऑफलाइन एग्ज़ाम है, तो ऐसी कंडीशंस में किसी भी ऑनलाइन एग्ज़ाम की तुलना में ऑफलाइन एग्ज़ाम होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम्स में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अच्छे से किया जा सकता है और हाइजीन मैनेज भी अच्छे से किया जा सकता है। क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में जगह भी सीमित होती है, सिस्टम भी सीमित होते हैं, थंब इम्प्रेशन वगैरह भी करना होता है। तो ऐसी स्थिति में ऑफलाइन एग्ज़ाम ज़्यादा संभावना है कि हो। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेबस की। तो जैसा आप जानते हैं कि 2018 में न्यू पैटर्न आया KVS PRT में और वहाँ पे मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, कंप्यूटर और एनवायरनमेंट को भी काफ़ी प्रेफरेंस देखने को मिली। आप जानते हैं कि अन्य टीचिंग एग्ज़ाम में लगभग पेडागॉगी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, पर अब KVS ने अपना माइंडसेट चेंज किया है। तो जैसा कि आप सिलेबस देख रहे हैं, सिलेबस के चलते वाकई ये सिलेबस टाइम टेकिंग है, तो आपको अपनी तैयारी वैसे भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि जब KVS जल्दबाजी में एग्ज़ाम लेता है तो आपको लगभग 2 से 3 महीने ही प्रोवाइड किए जाते हैं एग्ज़ाम के लिए। और आपको बता दूं कि हमारा चैनल भी पूरी तरह से KVS को ही प्रेफरेंस देता है। और यदि आप KVS की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम KVS को लेके अपडेट मिलते रहें और लगातार सिलेबस वाइज सब्जेक्टिव मटेरियल भी मिलता रहे। आपका वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।